मैंने कर दिया अपने फोन को साइलेंट। आज हम फिर से इसलिए मिल रहे हैं ताकि आप लोगों से मैं फिर से कन्वर्सेशन कर सकूं, आप लोगों से बातचीत कर सकूं। और किस बारे में बातचीत होगी, ये बड़ा सवाल है। किस बारे में बातचीत होने वाली है? बातचीत होने वाली है मार्केट के सिचुएशंस के ऊपर, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, इन चीजों के ऊपर। और ग्लोबल क्राइसिस से पहले हमें क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप लोगों को लग रहा है कि सारी चीजें ठीक हैं, तो आप गलत हैं। मैं आपको सच बताता हूं, आप गलत हैं। और इसका इम्पैक्ट अगर पड़ेगा तो बहुत ज्यादा गलत पड़ सकता है। और वो गलत कहाँ पड़ेगा? वो पड़ेगा आपके पोर्टफोलियो पे, वो पड़ेगा आपके इन्वेस्टमेंट्स पे, वो पड़ेगा आपके इंश्योरेंस पे, वो पड़ेगा जो भी आप लोकल बिजनेस कर रहे हैं उसके ऊपर, वो पड़ेगा जो आपने इतने सालों से मेहनत करी है, टीम बिल्ड करी है, किसी सिस्टम को टाइम दिया है, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। हमें इन सारी चीजों का ध्यान रख के अपने कदमों को फूक फूक के रखना होगा, ताकि आप, मैं, इस ग्लोबल क्राइसिस अगर आता है तो उससे बच सकें, उन सारी चीजों का ध्यान रख सकें। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि कंपनी इस सिचुएशन में भी कहाँ स्टैंड करती है, कंपनी क्या क्या कर रही है हमारे लिए, कंपनी को क्या क्या करना चाहिए, क्या हमने सजेशन दिए हैं उसके बारे में। इन सारी चीजों के बारे में आज डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज, आ, तब मैं आप लोगों से चाहूंगा, प्लीज अपने हैंड रेस कीजिए वो लोग जो कंपनी के साथ खड़े हैं और वो चाहते हैं कि हमारे जितने भी एसेट्स हैं, BFIC, बी लव, वॉटेवर, जितने भी एसेट्स हमारे पास हैं, उनकी एक अच्छी वैल्यू आए। और इस वैल्यू को क्रिएट करने के लिए वो कंपनी के साथ खड़े हैं। कंपनी आपसे पैसा नहीं मांग रही, सिर्फ आप कंपनी के साथ खड़े हैं और कंपनी का साथ देंगे। वो लोग प्लीज हैंड रेस कीजिए। क्यों? ये वाली बात मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मिस्टर उमर खान ओके, जो इनोवेशन फैक्ट्री के फाउंडर हैं, जिनकी क्रिएशन है बी लव, BFIC, एक्शन जॉन जैसे प्रोजेक्ट, जिसके थ्रू हजारों लोगों ने अच्छे टाइम तक अर्निंग करी है। लेकिन ये मार्केट है, अगर कोई क्रिप्टो एक टाइम तक ऊपर जाती है तो उसका डाउनफॉल भी आता है। क्योंकि मैं हमेशा से बोलता हूं, एक क्रिप्टो को स्टेबल करने के लिए लंबे टाइम तक थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज्यादा वॉल्यूम की जरूरत है और एक बहुत बड़े लॉयल कम्युनिटी बेस की जरूरत है। बिटकॉइन आज अपने सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम और लॉयल होल्डर्स की वजह से वहां पे है। एक टाइम पे इन्वेस्टमेंट कम थी, लॉयल होल्डर्स कम थे, प्राइस कम था। आज पूरी दुनिया को बिटकॉइन चाहिए और कोई भी बेचने के लिए तैयार नहीं है। इसी वजह से उसका प्राइस, इसी वजह से उसकी इतनी रिस्पेक्ट है मार्केट में। तो मैं आप लोगों से ये वाली बात क्यों कर रहा हूं कि कंपनी को आपका साथ चाहिए। अब साथ क्यों चाहिए? क्योंकि जेफ बेजोस की एक बहुत ही अच्छी लाइन है, चाहे आप इस दुनिया के सबसे टैलेंटेड इंसान हो, चाहे आप इस दुनिया के सबसे मेहनती इंसान हो, चाहे आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करने के लिए भी तैयार हो, आप उस इंसान से हार जाओगे जो टीम बना के काम करता है, एक टीम को साथ लेके काम करता है। अब जेफ बेजोस कोई छोटा आदमी तो है नहीं, बहुत बड़ा आदमी है। अगर वो इस तरह की बातें कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे पता है कि लोगों के साथ काम करने से क्या क्या रिजल्ट मिल सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। ये सारी चीजें उस आदमी को पता है।
और ये बातें हमारे कंपनी के फाउंडर को भी पता है। इसीलिए वो लोगों के बारे में सोचते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि ये आ गया मैं फिर से वकालत करने कंपनी की। जबकि जो मेरे को असलियत जानते हैं, उनको पता है कि मैं आप लोगों के बारे में बात करता हूँ। कंपनी हमेशा दूसरे नंबर पे आई है मेरे लिए। मैंने हमेशा आप लोगों की बात करी है। कंपनी की कोई चीज़ गलत लगी है तो मुँह पे गलत बोला है। सब हाँ, हाँ कर रहे हैं, मैंने ना बोला है। सब जानते हैं जो मेरे साथ परिचित हैं पुराने टाइम से। अब यहाँ पे मैं आपसे ये वाली बातें क्यों कर रहा हूँ? मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब कंपनी उस मोड़ पे आ चुकी है, उस घड़ी पे आ चुकी है, जहाँ से जो सपने देखे गए हैं, अगर चीज़ें लाइन ब लाइन ठीक होती जाती है, तो आप, मैं इमेजिन नहीं कर सकते कि कितना कुछ अच्छा होने वाला है। ये बात ध्यान से समझना कि ये वाली बातें मैं क्यों कर रहा हूँ। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द कम्युनिटी कब से है? बीलव नेटवर्क के टाइम से। और उसके बाद एक बड़ी कम्युनिटी को गैदर करने का काम किया है एक्शन जॉन ने। उससे पहले बीएफआईसी था, लेकिन बीएफआईसी में इतनी बड़ी कम्युनिटी नहीं थी हमारी। हमारी कम्युनिटी कंपैरेटिवली एक्शन जॉन से भी काफी कम थी। हमारे होल्डर्स बहुत सारे हो गए थे, बट एक ही इंसान के बहुत सारे अकाउंट्स थे, तो इसलिए हमारे होल्डर्स बहुत ज्यादा हो गए थे। बट ग्लोबल लेवल पे जो कंपनी को पहचान मिली है वो बीलव नेटवर्क और एक्शन जॉन के थ्रू मिली है। और कंपनी को इस चीज का पता है। और एक व्यापारी आदमी, एक बिजनेसमैन आदमी अपने उस एसेट का कभी नुकसान नहीं कर सकता जिसकी वजह से उसे नाम मिला हो, जिसकी वजह से उसे पूरी दुनिया में पहचान मिली हो, जिसकी वजह से पूरी दुनिया से उसे काम मिला हो। इस चीज का ध्यान रखना। बहुत सारे लोग होते हैं जो इंतजार नहीं कर सकते, एक तरह से इम्पेशेंट है। और क्रिप्टो इंडस्ट्री में मैं मानता ही नहीं हूं कि उनकी गलती है। गलती है उनके अपलाइन की। क्यों गलती है? जब आप उन्हें इस इंडस्ट्री में ला रहे थे तो आपको बताना चाहिए था कि ये इंडस्ट्री अनप्रिडिक्टेबल है। यहाँ पे बातों से काम नहीं चलता है। हमें मार्केट में कुछ चीजों पे काम करना पड़ता है। हमें चीजों को लाइंड अप करके एक हाइप क्रिएट करनी होती है। हमें लॉयल बेस क्रिएट करना होता है। हमें वॉल्यूम जनरेट करना पड़ता है। हमें लॉयल्टी पैदा करनी पड़ती है। हमें यूटिलिटीज पैदा करनी पड़ती हैं। उसके बाद ही आपकी क्रिप्टो सस्टेन कर सकती है, स्टेबल रह सकती है और ग्रो कर सकती है। अब मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? वो इसलिए आए हैं क्योंकि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी। उनको एक रास्ता दिखा कि यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके टीम बनाएंगे, काम करेंगे, थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे, और एक टाइम पे जब इसका प्राइस अच्छा होगा तो हम अच्छे लेवल पे एग्जिट कर जाएंगे और हमारा फायदा ही फायदा होगा। एक्शन जॉन इतना अच्छा प्रोजेक्ट मैंने हमेशा क्यों बोला? ठीक है, याद रखना, मैं बहुत लंबे टाइम तक एक्शन जॉन की मीटिंग भी नहीं ली थी मैंने। जिस टाइम पे मुझे ठीक लगा, जिस टाइम पे मैं पूरा सेटिस्फाइड हुआ, तब मैंने आके बताया हाँ ये रियल आर्बिट्रेज है। और हम सब ने देखा, ग्लोबल मार्केट क्रैश हुई, सब जीरो हो गए, लिक्विडेट हो गए सब। फिर भी कंपनी ने अपने मोस्ट ऑफ द एसेट्स को बचा लिया। ये बहुत बड़ी बात है। मोस्ट ऑफ द एसेट्स को अपने बचा लिया, जिसकी वजह से कंपनी अपने फ्यूचर प्लान्स को डिसाइड कर पा रही है। लेकिन उसकी वजह से दिक्कत क्या आई कि कंपनी की ग्रोथ अगर रुक जाएगी तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। लेकिन उसकी वजह से ब्रेकर्स आ गए एक्शन जॉन में। क्या आप अपने आप से सवाल पूछिए, एक्शन जॉन में जो इनकम आ रही थी क्या वो सेटिस्फाइड नहीं कर पा रही थी आपको? एकदम सेफ फील नहीं आ रहा था कि हमारा पैसा रियल धंधे में लगा है,
वहां से जनरेट होके हमें पैसा मिल रहा है, वहां पे आपको कभी भी डाउट आया कि ये कोई टोपी चीज है, एक कॉइन है, टोकन है जिसमें घूमने वाली चीज है? क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। क्रिप्टो रेगुलेशंस बड़ी हाई होती हैं। हमें ऑलमोस्ट 12 कंट्रीज से ज्यादा कंट्रीज हैं जहां पे रेगुलेशंस मिल चुकी हैं। अब किसी एक्सचेंज की रेगुलेशंस किसी कंट्री में आना, समझ जाइए, बड़ी चीज होती है। अपनी एक्सचेंज की क्रेडिबिलिटी को बनाने के लिए एक्सचेंज को कंट्री के अकॉर्डिंग बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। और क्या कभी भी कंपनी के थ्रू आपको स्टेटमेंट मिला कि आपका जो पैसा था वो लॉस हो गया? नहीं मिला। क्यों? क्योंकि एक्सचेंज में आपने रियल डॉलर दे के अकाउंट्स लगाए हैं। कंपनी की जिम्मेदारी बनती है, मोस्ट ऑफ द यूजर्स को उनका पैसा रिकवर हुआ है, मोस्ट ऑफ द यूजर्स ने विड्रॉल लिया है। अब मोस्ट ऑफ द यूजर्स जो रह गए हैं, वो कौन रह गए हैं? इस चीज का ध्यान हमें देना होगा। वो लोग रह चुके हैं जिनका लास्ट के कुछ महीनों में सब्सक्रिप्शंस लगी थी, वो यूजर्स रह चुके हैं। कंपनी ने उनका एग्जिट प्लान भी आपको दिया कि एग्जिट कैसे कैसे कब कब होने वाला है। लेकिन कंपनी को एक चीज समझ में आ गई कि अगर ये एग्जिट प्लान रहा तो आप तो एग्जिट हो जाएंगे, लेकिन आपके अगले 15 दिन बाद जिसने सब्सक्रिप्शन लगाई, अगले 1 महीने बाद जिसने सब्सक्रिप्शन लगाई, वो रह जाएंगे। ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो। पिक्चर क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्या आप 1 रुपया लगा के 1 रुपया लेने में सेटिस्फाइड है? मेरे हिसाब से कोई भी सेटिस्फाइड नहीं रहेगा। या क्या आप 1 रुपया लगा के 2 से 2.5 रुपया लेने में सेटिस्फाइड हैं? कंपनी ये काम कर सकती थी कि आपने 1 रुपया लगाया, आपको 1 का 1 रुपया वापस करके अपना पल्ला झाड़ सकती थी कि आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया, आप अपना इन्वेस्टमेंट वापस लो और जाओ। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, उसका कोई कंपनसेशन नहीं होता। जो आप 6-7 महीने आप वहां पे रह के काम किया है, जो आपने टीम बिल्ड करी है, उल्टा नुकसान हो जाता आपका। क्यों हो जाता? क्योंकि आपने मेहनत करी है, टीम बिल्ड करने में कोशिश करी है, मीटिंग्स ली हैं, कॉल किया है, इन्वेस्टमेंट इकट्ठा करके अपनी आईडी, अपनी टीम बिल्ड करी है। मैं आपको पता है ये वाली बातें क्यों बता रहा हूँ? ध्यान से सुनना। क्योंकि अब आने वाला जो टाइम है, वो कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं जिसमें आप सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन लगेगा। ठीक है? ना कंपनी आपसे 1 रुपया मांग रही है, और आपके साथ खड़े रहने के लिए मैं ये बता रहा हूँ ना। मैं आपको और आसान समझाता हूँ। अभी शायद आपको थोड़ी गोल गोल बातें लग रही होंगी। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर, देखिए मैं आपको खुल के सारी बातें नहीं बताऊंगा और खुल के आपको कोई भी बातें नहीं बताने वाला, लेकिन बस इतना समझ जाइए कि आपका जो एसेट है, जो आपका एसेट है, आपके पास बीलव है, तो याद रखना, आपका बीलव आपको बेनिफिट जरूर देगा। आपके पास बीएफआईसी है, तो आपका बीएफआईसी आपको बेनिफिट जरूर देगा। लेकिन पहले नंबर लगेगा बीलव का। क्यों? क्योंकि बीलव वो प्रोजेक्ट है जिसने हमें इंटरनेशनली एक, हमारी इंटरनेशनली प्रेजेंट, जो हमें प्रेजेंट किया है, वो बीलव ने किया है। पूरी दुनिया ने इनोवेशन फैक्ट्री को जाना, किसकी वजह से जाना? बीलव को जाना। आज भी हमारी कंपनी में जो सबसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट माना जाएगा, कोई बात नहीं, वो 4-5 महीने के बाद हमें बंद करना पड़ गया, लेकिन आज भी अगर कोई सबसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट माना जाएगा तो वो बी लव माना जाएगा। क्योंकि इतने मैसिव स्केल पे जो कम्युनिटी जनरेट कर पाया था, वो कोई भी नहीं कर पाया था। दुबई के बड़े बड़े एक्सपोज में हमें फास्टेस्ट ग्रोइंग कम्युनिटी और फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोजेक्ट का भी अवार्ड मिला था। ये आप लोगों को पता है। तो बस मैं इतना बताने वाला हूँ
कि आने वाले 2 महीने के अंदर आपको कुछ ऐसी चीजें पता चलने वाली हैं कि आप खुश हो जाएंगे। आप जितनी शिद्दत के साथ, जितनी जितनी लॉयल्टी के साथ यहाँ पे खड़े हुए हैं, कंपनी के साथ खड़े हुए हैं, उसका पे ऑफ आपको जरूर मिलेगा। इतना याद रखना। रही बात कि कैसे होगा और क्यों होगा, ये वाला सवाल भी तो आएगा ना। ठीक है, कैसे होगा और क्यों होगा। सबसे पहले आते हैं सेकंड, क्यों होगा। इसलिए होगा क्योंकि आप देखिए, सारे लोग तो नहीं, मोस्ट ऑफ द कम्युनिटी ऐसी है जो अपना बीलफ सेल करके एक्सचेंजेस पे आउट हो चुकी है। बहुत छोटी कम्युनिटी रह चुकी है जिस जो बीलफ को होल्ड करती है। लेकिन जो होल्ड करती है ना, वो बहुत ही शिद्दत के साथ होल्ड करती है उसको। उसका प्यार अलग ही है। हमारी जो बीलफ की कम्युनिटी है, वो बीलफ से जो प्यार करती है वो अलग ही है। वरना हमने पूरी दुनिया में देखा है कि जब क्रिप्टो क्रैश हो जाती है, सेल करके लोग आउट हो जाते हैं। ये भी क्रैश हुई, लेकिन आज भी मार्केट में बीलफ बिकता है। यानी कि आज भी लोग इसे होल्ड करते हैं। जबकि ये कोई प्रॉपर एक्सचेंज पे लिस्ट भी नहीं है, प्रॉपर इसकी फ्यूचर प्लानिंग आप लोग को पता भी नहीं है, फिर भी बहुत कुछ होता है। अब कैसे होगा, अब इस पे आ जाते हैं। ये होगा आपके एक्सचेंज ऑन के थ्रू। एक्सचेंज ऑन, आप मानो या मत मानो, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि आप मैं इमेजिन नहीं कर सकते। और मेरे हिसाब से हमें कंपनी की स्ट्रैटेजी पे विश्वास करना चाहिए। आप लोगों की तरह मैंने भी कंपनी पे डाउट किया है कि ये आप कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, इसकी जगह आप ये कर लेते, इसकी जगह आप ये कर लेते, अरे इसकी जगह आप ये कर लेते, ये क्यों किया, इसकी जगह आप ये कर लेते। जैसे आपने डाउट किया है, मैंने भी डाउट किया है। क्यों, सवाल बनता है क्यों। आप ये मत समझें कि मैं आप लोगों से अलग हूं। मैं बिल्कुल आपके जैसा ही हूं। बस फर्क इतना है कि जो खबर आपको 1 हफ्ते बाद मिलनी होती है, वो मुझे 1 हफ्ते पहले पता चल जाती है। या आपको अगर शाम को पता चलेगी तो मुझे सुबह पता चल जाती है। बस इतना फर्क है। ठीक है, लेवल हम सबका सेम ही है। और अगर वो मैसेज कंपनी सही से कन्वे नहीं कर पाती, तो मैं हर बार मीटिंग लेके मैसेज को सही कन्वे करने की कोशिश करता हूं। क्यों, क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत पावरफुल है। अगर इंफॉर्मेशन का सही इस्तेमाल किया जाए तो मुश्किल से मुश्किल चीज आसान हो जाती है, और गलत इस्तेमाल किया जाए तो आसान से आसान चीज मुश्किल हो जाती है। वरना आप मुझे एक चीज ये बताइए, ये कितनी अच्छी बात है कि जो प्रिज्म एक्स टावर, जो क्रिप्टो टावर है अपना, जो ई स्टेट वाला, ठीक है, प्रोजेक्ट है, वो 150 मिलियन का है। और वो पैसा, वो जितना भी कलेक्ट होगा, वो एक्शन जॉन में आने वाला है। ये छोटी बात है क्या? ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। हमने पूरी मेहनत करके 10 महीनों में 60-70 मिलियन इकट्ठा कर पाए। यहाँ पे विद इन 2-3 मंथ्स के अंदर 150 मिलियन वन शॉट में आने वाला है। और उस फंड का इस्तेमाल कैसे होगा? उस फंड का इस्तेमाल होगा डीप जंगल के लोगों को फ्रीडम में कन्वर्ट करने के लिए, जो पेंडिंग विड्रॉल्स हैं उनको क्लियर करने के लिए, जो आपके एसेट्स हैं, जो आपके एसेट्स हैं उनको यूटिलाइज करवाने के लिए। क्या ये काम एकदम हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि अगर उस 150 मिलियन का इस्तेमाल
कंपनी आपको सिर्फ कंपनसेट करने में कर देगी तो कंपनी तो खाली हो जाएगी। और मतलब आज मानो कंपनी के पास सारा पैसा आ गया, कल कंपनी आपको कंपनसेट कर दे, परसों कंपनी खाली। क्या ये तरीका ठीक है? नहीं। मैं बताता हूँ कौन सा तरीका ठीक है। तरीका ये ठीक है कि वो पैसा एक्शन जॉन में रहेगा, उसका अगर कंपनी 0.5% भी जनरेट करती है तो कितना बनेगा ये? 1% तो 1.5 मिलियन हो गया, ठीक है। और आधा परसेंट कितना हो गया? ये हो गया $7.5 लाख, ठीक है। ऑलमोस्ट $7.5 लाख कंपनी सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट से कमाएगी डेली बेसिस पे। ये मैंने आधा परसेंट बोला है, याद रखना, ये मैंने आधा परसेंट बोला है। पोटेंशियल क्या है और क्या मुझे लग रहा है? मुझे लग रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट होने के बाद फ्रीडम की इनकम 1.3 से 1.5 तक जा सकती है परसेंटेज में, यानी कि ऑलमोस्ट 2 मिलियन कंपनी पर डे कमाएगी। और उस फंड का यूटिलाइज करके कंपनी आपके डीप जंगल को फ्रीडम में कंपनसेट भी करेगी, आपके एसेट्स की डिमांड भी क्रिएट करेगी, यूटिलिटीज भी लेके आएगी। जो कंपनी के प्रीवियस प्रोमिसेस हैं, चाहे वो किसी टूर को लेके हो, चाहे किसी प्रमोशन को लेके हो, चाहे किसी और एसेट्स को लेके हो, वो सारे किए जाएंगे। अब आप खुद सोचिए कि अगर कंपनी डेली 1 से 2 मिलियन अर्न करेगी तो 30-40 मिलियन इकट्ठा होने में सिर्फ 30-40 दिन लगेंगे। और 30-40 दिन के अंदर क्या कुछ नहीं चेंज हो जाएगा? अभी बहुत सारे लोगों को मीटिंग में लग रहा होगा ये तो जुमलेबाजी है, ये हो ही नहीं सकता। यहाँ पे आके मैं फेंक रहा हूं, ये क्यों होगा? 5 साल 6 साल में नहीं हुआ तो अब क्यों होगा? याद रखना, मैं आपको फिर बताता हूं, कामयाबी कोई एक दिन में नहीं मिलती, उसके पीछे सालों की मेहनत होती है। अगर ऐसे ही प्रोजेक्ट से कामयाबी मिलनी होती तो ऐसा प्रोजेक्ट हम 6 साल पहले लेके क्यों नहीं आए? हम नहीं ला सकते थे, हमारी कैपेसिटी नहीं थी, हम उस काबिल ही नहीं थे, हम उतना एक्सपोज ही नहीं कर पाए थे अपने आप को, या एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए थे अपने आप को। हमने दुनिया को अपने बारे में लिमिटेड चीजें बताई थी, हमने दुनिया से लिमिटेड चीजें ही सीखी थी। एक टाइम के बाद एक बच्चा भी आदमी बन जाता है, एक लड़की भी औरत बन जाती है, समय के साथ मेच्योरिटी आती है, समय के साथ समझ भी आती है। और इतने सालों में इनोवेशन फैक्ट्री ने क्या किया, इस चीज का ध्यान देना आप। मैं आपको गिनाने जा रहा हूं। दुबई में पिछले 6 साल से एक इस्टेब्लिश बिजनेस फर्म के रूप में काम कर रहे हैं, एक कंपनी रन कर रहे हैं। दुबई में काफी अच्छी रेपुटेशन है, काफी सेलेब्स के साथ कोलैबोरेशन हुआ है, काफी फिल्म स्टार्स के साथ, सिंगर्स के साथ कोलैबोरेशन हुआ है, काफी बड़े बड़े इवेंट्स को होस्ट किया है, ऑर्गेनाइज किया है। हमने कई क्रिकेट इवेंट्स में पार्टिसिपेट करके जीता भी है, और हमने प्रमोशन भी करी है। ऑलमोस्ट एशिया के अंदर अपनी प्रेजेंस को हमने इस्टेब्लिश किया है। अब पूरे एशिया में लोग इतना जानते हैं, इनोवेशन फैक्ट्री नाम की एक कंपनी है जिसके थ्रू एक प्रिज्म एक्स टावर नाम का प्रोजेक्ट आ रहा है। क्योंकि रियल एस्टेट जो ई स्टेट के प्रोजेक्ट होते हैं वो बहुत ही ज्यादा लॉयल्टी डिमांड करते हैं। क्योंकि इस तरह का प्रोजेक्ट आपने देखा है इंडिया में भी सालों सालों तक अटक जाते हैं। और क्यों अटक जाते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि करप्शन अगर यहाँ पे है
तो दुनिया में भी करप्शन है, ठीक है? इसलिए इस तरह के प्रोजेक्ट्स को ग्रीन चिट मिल के चालू कराने के लिए या इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए एक बड़ा नाम लगता है, ब्रांड इमेज लगती है। और हमें बताने की कोई ज़रूरत है नहीं कि हमारे साथ जो ब्रांड है वो कौन है। मैं यहाँ पे मिस्टर उमर खान ओके की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? उमर खान जी ने अपनी फील्ड में काफ़ी बड़ा नाम बनाया है, लेकिन रियल एस्टेट में तो कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं है, ठीक है? मिस्टर मसूद अलवी, ये एक बड़ा नाम है रियल एस्टेट में। अब अगर वो इसके साथ जुड़े हैं, तो किसी को पूछने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये किसका प्रोजेक्ट है, कैसा प्रोजेक्ट है। अगर मसूद अलवी जी का नाम इसमें जुड़ चुका है, तो ये प्रोजेक्ट ट्रस्टेड है। और मसूद अलवी जी क्या एकदम आ गए हैं? जब उनको पता चला कि ये कंपनी मेरा स्टैचर मेंटेन कर सकती है, मेरे बोले हुए शब्द को पूरा करवा सकती है, ये इस काबिल है कि मैं इनके साथ मिलके पार्टनरशिप करके इतना बड़ा प्रोजेक्ट को डिलीवर कर सकता हूँ, वो तभी आए हैं। क्या 6 साल पहले अगर हम किसी ऐसे बड़े इंसान को अप्रोच करते, तो क्या वो चीज पॉसिबल हो पाती? ये है इसका सवाल कि 6 सालों में नहीं हुआ, तो अब कैसे हो जाएगा? क्योंकि कामयाबी, सफलता एक दिन में नहीं मिलती। रात को सोए हो, अगले दिन सुबह आप कामयाब नहीं हो जाओगे। दुनिया को पता चल जाएगा कि रात को आप सोए थे, अगले दिन आप कामयाब हो गए, लेकिन आपको पता रहेगा कि आपने 6 साल, 7 साल, 10 साल, 20 साल तक मेहनत करी है, तब जाके आप कामयाब हुए हो। कामयाबी ऐसे नहीं मिलती है। अब सबसे बड़ा सवाल, हमें और कितना वेट करना पड़ सकता है? मेरा मानना ये है कि आने वाली जुलाई आपकी आंखों पे जितने सवालों के पर्दे हैं, वो सारे हट जाएंगे। तो क्या हमें जुलाई तक वेट करना होगा? मेरा जवाब है नहीं। क्या जुलाई से पहले कुछ हो जाएगा? मेरा इसका भी जवाब है नहीं। अब मैं दोनों सवालों में नहीं का जवाब दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि जुलाई तक सब नहीं होने वाला। जुलाई तक आपकी पिक्चर क्लियर जरूर हो जाएगी, लेकिन कंपनी के पास जो टावर का फंड है वो आना शुरू होगा एंड ऑफ मई, मई के आखिर तक, ठीक है? उन्होंने डेट 20-25 मई बोली है। फंड आना शुरू होगा। आप मार्केट में निकलो, आप सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मुझे मार्केट रेट पे, मार्केट रेट की बात कर रहा हूं मैं, मार्केट रेट पे 1000 USDT दिलवाइए। मैं मार्केट रेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है? मैं जो इन्फ्लेटेड रेट है ना, कि मार्केट में 98 चल रहा है, मुझे 100 रुपए का मिल जाएगा, नहीं, मैं मार्केट रेट की बात कर रहा हूँ। मुझे आप 1000 दिलवा के दिखाइए, आपको उससे पता चल जाए कि पसीने छूट जाते हैं इस टाइम 1000 USDT को इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि मार्केट में यूएसडीटी की शॉर्टेज काफी ज्यादा हो गई है। तो अब जरा सोचिए कि जब 150 मिलियन डॉलर को यूएसडीटी में कन्वर्ट करने की बारी आएगी, क्योंकि पैसा तो लोकल करेंसी में आएगा, एक्सचेंज ऑन में लोकल करेंसी में थोड़ा ना लग जाएगा। जब कंपनी के थ्रू, कॉर्पोरेट्स के थ्रू फंड को यूएसडीटी में कन्वर्ट करने की बारी आएगी, तो मेरे हिसाब से कई दिन लग सकते हैं, मे भी शायद कई हफ्ते लग सकते हैं। लेकिन जून के हाफ तक, यानी कि 15 जून के बाद तक शायद आपको सारी चीजें दिखने लग जाएंगी, समझ में आने लग जाएंगी। और जुलाई खत्म होते होते मेरे हिसाब से आपके पास कोई सवाल ही नहीं बचेंगे। बस मेरी माता रानी, मेरे बाबा भोलेनाथ सारी चीजों को ठीक तरह से एग्जीक्यूट करवाएं। कंपनी सही रास्ते पे चल रही है, कंपनी को पता है कि कंपनी ने कुछ फैसले गलत भी लिए हैं, इस चीज का ध्यान रखना आप। ये मत समझना कि कंपनी को लगता है उसने सारे काम सही करे।
कंपनी को ये भी पता है कि उन्होंने कुछ फैसले गलत भी लिए हैं जिसका परिणाम गलत हुआ है, लेकिन जो चीज बीत गई उसको सही नहीं किया जा सकता, उससे सीख लेके चीजों को सही किया जा सकता है, ये ही समझदारी है। अभी मेरा मानना ये है, आप लोगों के मोस्टली सवाल यही होने वाले हैं कि हमारे विड्रॉल्स हैं उनका क्या होगा, डीप जंगल का क्या होगा, हमारे एसेट्स का क्या होगा। यही मेन सवाल है। मैंने इन सब के जवाब देने की कोशिश करी है। तो मेरे हिसाब से फिलहाल के लिए तो मैं इतने ही, मतलब मेरी तरफ से इतना ही है। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो मैं अभी आप लोगों से पूछता हूँ, 1 मिनट दीजिए बस मुझे। अभी कोई हैंड रेज मत करना, ठीक है? जब मैं कहूँ ना तब हैंड रेज करना सवालों के लिए।